आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो में आपने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखा एग्जांपल्स के साथ, और आज इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मौजूद है, उनसे फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, if x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the value or values of k। अगर आपके पास x plus 2 कोई फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का, तो आपको k की वैल्यू या एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज आती हैं तो वो फाइंड आउट करनी है। हमने ये सीखा था कि जो फैक्टर होता है, फैक्टर और डिवाइजर एक ही बात है, जो उसको डिवाइड करता है। तो जो फैक्टर है हम उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं और अपने पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है आपका? दिस वन। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। p ऑफ x हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है। और जो आपके पास फैक्टर है वो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर या फैक्टर एक ही बात है, ये x प्लस 2 है। हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि हम इसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आई आपके पास -2। नाउ p ऑफ -2 क्या होगा? जहां जहां x है आपने -2 पुट कर देना है। थ्री इंटू -2 की पावर 2 -4 इंटू k इंटू -2 -4 इंटू k स्क्वेयर। यहाँ आपके पास सिंगल k भी है और k स्क्वेयर भी है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है और आपके पास इसकी दो वैल्यूज आएंगी। जब भी आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है आपके पास हमेशा दो आंसर्स आते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर इवन पावर हो, एक्सपोनेंट इवन में हो, यानी 2, 4, 6, 8, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एक्सपोनेंट ऑड हो और अंदर माइनस हो तो माइनस हमेशा माइनस ही रहता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 4 एंड 4 3 12। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 2 8k और -4k स्क्वायर एज इट इज। हमें ये पता है कि अगर x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, डिवाइजर है, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0 होगा, ठीक है। इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर और डिवाइजर, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर और डिवाइजर, देन रिमाइंडर मस्ट बी 0। अगर किसी भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर हो, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो, तो रिमाइंडर जो है वो ज़रूर है कि वो 0 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप नंबर्स में देखें तो 8 जो है, 8 का जो फैक्टर है वो 4 है, तो 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है? 0। इसी तरह अगर ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है और x प्लस 2 का फैक्टर है, तो आपका रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने ये देखा था कि ये हमारा रिमाइंडर होता है। p ऑफ -2 जो है हमारे पास, p ऑफ x जो आता है आपके पास, ये रिमाइंडर होता है। और अभी हमने कहा कि ये रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास k की वैल्यू या वैल्यूज आ जाएं। अभी मैंने बताया कि k स्क्वायर यूज हो रहा है, इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 आंसर्स आएंगे। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने फैक्टराइजेशन की काफ़ी टाइप्स सीखी, अब हम ये देखते हैं कि ये कौन सी टाइप है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है और हम इसको पेयर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। हमने फैक्टराइजेशन में ये सीखा है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन हो
तो आप सबसे पहले वो कॉमन ले लें ताकि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए और फिर उसको फर्दर आप सॉल्व कर लें। इसमें 4 कॉमन आ रहा है, हम इसमें से टेकिंग 4 कॉमन, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा 3 + 2k - k² = 0। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये भी जाके 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये पेयर फैक्टराइजेशन की फॉर्म है। आपने 2k को रिप्लेस करना है एक पेयर से, ऐसे पेयर से कि उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो -3k² आए। आपने पेयर फैक्टराइजेशन में सीखा था कि अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो आए, और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, यानी कि -3k² आए अगर उस पेयर को मल्टीप्लाई करें, और +2k आए अगर उस पेयर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। हम इसको पेयर से 2k को कैसे पेयर से रिप्लेस करते हैं, हम लिखते हैं +3k - k। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 में से 1 चला जाएगा +2k, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +- -3k², और ये -3k² आपको चाहिए था। ये मैंने रेड से इसलिए लिखा कि मैंने इसको रिप्लेस किया है, ठीक है। मैंने 2k को इस पेयर से रिप्लेस किया और पेयर फैक्टराइजेशन अप्लाई करूंगी इस पर और इस पर। 3 और 3k में से 3 कॉमन आ गया, 1 + k, और यहां से -k कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 - k, एक के बाहर चला गया, एक के इधर आ गया, 3 - k और 1 + k कॉमन आ गया। ये दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, हम इनको 1 by 1 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 3 - k = 0 and 1 + k = 0. 3 = k. This implies that k = 3 and k = +1, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो k की एक वैल्यू आई आपके पास 3 और एक वैल्यू आई आपके पास -1, और आपको k की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया। डिवाइजर को जैसे कि आपने सीखा था 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू ली, पॉलिनोमियल में पुट की और देखा कि हम इसको किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। इसकी पेयर फैक्टराइजेशन हो रही थी, वो हमने पेयर फैक्टराइजेशन की, और चूंकि 0 के इक्वल आ रहा है, दोनों 0 के इक्वल है, इट मीन्स कि अलग अलग भी 0 के इक्वल होंगे, और हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूंकि ऊपर रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है इसलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन के साथ नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में यही है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम डिटरमाइन वेदर x - 2 एंड x - 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप ये बताएं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से कि क्या x - 2 और x - 3 इसके फैक्टर हैं। आप लोगों को ये बात तो अच्छे से समझ आ गई है कि अगर कोई भी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वो तब फैक्टर बनता है जब उसका रिमाइंडर क्या आता है 0। हम ये चेक करेंगे x - 2 को इसका डिवाइजर और फैक्टर रख के, और फिर x - 3 को इसका डिवाइजर और या फैक्टर रख के कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर दोनों के साथ रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स कि x - 2 x - 3 दोनों इसके फैक्टर हैं, और अगर किसी एक का आता है तो वो उसका फैक्टर होगा और दूसरा उसका फैक्टर नहीं होगा। देखते हैं इसको, हम लेट कर लेते हैं। लेट, अभी हमें पता नहीं है कि ये फैक्टर है कि नहीं। x - 2 इज द फैक्टर और डिवाइजर एक ही बात है। अगर ये इसका डिवाइजर या फैक्टर है तो हम इसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। जहां जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे। 44 × 2 - 48, 2 to the 4, 4 to the 8, -2 to the 4 and 12 for the 48, plus 44 to the 88, 4 to the 8, 4 to the 8 and -48। -48 और -48 को ऐड कर लेते हैं और 88 और 8 को ऐड कर लेते हैं। प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ ऐड करके साइन माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन किसका आता है माइनस का। 88 को 8 में ऐड करेंगे, 8 और 8 16
और 8 और 1 9 प्लस 96, अब माइनस 8 और 8 16, 4 और 4 8 और 1 9 प्लस 96 और माइनस 96 आपको पता है सेम अमाउंट ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल होकर आपको 0 आंसर करती है। तो P ऑफ 2 का जो आंसर है वो क्या आ गया 0। हमने अभी कहा कि जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो इसका फैक्टर होगा। अब दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 3 इज द फैक्टर और डिवाइजर। तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अपनी x की वैल्यू रखते हैं p ऑफ 3 क्यूब माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 और माइनस 48। 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9 and 12 9 108, 9 में 9 and 10, ठीक हो गया। प्लस 4 3 12, 4 3 12 and 1 13। 44 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 4 3 12 and 1 13 एंड माइनस 48। अगेन माइनस वाले और प्लस वाले इकट्ठे कर लेते हैं। वन 108 को में 48 ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 16, 4 और 1 5 माइनस 156 और 27 एंड 132 को भी ऐड कर लेते हैं। 7 एंड 2 9, 3 एंड 2 4। अच्छा जी, 159 माइनस 156। 108 और 48 माइनस की थी, इनको ऐड किया माइनस 156 आया। 27 और 132 को ऐड किया तो 159 आया। 159 में से 156 माइनस किया, 9 में से 6 गया 3, बाकी तो सेम ही आपके पास अमाउंट 3 बचा आपके पास। P ऑफ 3 का आंसर आया 3, जो कि 0 होना चाहिए था अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल and x minus 3 is not the factor or divisor। x minus 2 तो इसका फैक्टर है, लेकिन x minus 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो हमेशा आपके पास किस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वो फैक्टर उसका डिवाइजर है, कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है, अदरवाइज वो इसका फैक्टर या डिवाइजर नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।